हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। आपको मैं फिर से वेलकम करता हूँ हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 23। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारा और इसका नाम है पिक्टोग्राफ। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें आपको क्या करना है, पिक्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पिक का मतलब सभी जानते हो, आजकल सभी सेल्फी वाले हो गए हो। ठीक है, हमारे ज़माने में तो हम लोग ड्राइंग बस जानते थे, पिक वगैरह तो कुछ जानते ही नहीं थे क्या होता था। लेकिन अभी सब बच्चे टैलेंटेड हो गए हैं, वो पिक्चर्स वगैरह अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर में थोड़े से पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये सेम टू सेम हमारे पिछले चैप्टर की तरह ही है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 22 पढ़ा था ना, सेम उसी तरीके से है। बस वहाँ पर क्या था कि थोड़े हमें कम डाटा जब रहते थे हमारे पास, तब हम क्या करते हैं, लाइन्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि 10 तक, 12 तक, 30 तक, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लाइन्स तो ड्रॉ कर नहीं सकते एक ही बॉक्स में, है ना। चैप्टर 22 जो बच्चा पढ़ा होगा वो मेरी बात को समझ रहा होगा। जैसे वहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं अपन ना डाटा हैंडलिंग में, उसी तरीके से है। बस यहाँ पर क्या है कि हम पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, छोटे छोटे पिक्चर्स बनाएंगे। और एक पिक्चर का मतलब होता है थोड़े से ज़्यादा पिक्चर। क्या मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आइए हम एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। ठीक है, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ड्राइंग में हंसना बिल्कुल भी मत, आप अच्छे से ड्राइंग करना। पहले देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, एक टेबल में कुछ हमें जानकारियाँ दी गई हैं कि भैया किस दिन पे एक दुकान है, वहाँ पर मंडे के दिन कितने बैट्स बेचे गए, ट्यूसडे के दिन कितने बैट्स बेचे गए, ठीक है ना, वेडनेसडे के दिन कितने बैट बेचे गए, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है कि उसको पिक्टोग्राफ के थ्रू वो शो करना चाहता है। जैसे देखो 32 अब बैट्स अगर हमको बताना रहेगा, तो अगर हम डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर के हिसाब से बनाए तो 32 पीस लाइन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो कि एकदम बेकार सा हो जाएगा। तो फिर वो तो इससे अच्छा रहेगा कि हम 32 ही लिख दें। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ मतलब ड्रॉ कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि एक बैट का मतलब होता है, अगर आप एक बैट ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब कि वहाँ पर 4 बैट्स को वो शो करेगा। समझ आया बात। जैसे देखो यहाँ पर मंडे के दिन कितने बैट्स बेचे गए थे, 20 बैट बेचे गए थे ना। तो देखो मंडे में यहाँ पर एक बैट का मतलब है 4, तो यहाँ पर 4 4 4 और 4 कितने टाइम है, 5 टाइम है। तो 4 5 कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 20 बैट्स। यानी कि आपको डायग्राम देख कर ही बता देना है कि मंडे के दिन 20 बैट्स बेचे गए थे। उसी तरीके से ट्यूसडे के दिन 12 बैट बेचे गए थे, तो यहाँ पर 4 4 4 3 टाइम बनेगा हमारा। तो यहाँ पर देखो 3 पीस बैट बना दिया गया है। वेडनेसडे के दिन कितने बैट बेचे गए थे, 24, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 के टेबल में कितने टाइम में 24 आता है, तो 4 6 हमारा 24 होता है। तो देखो यहाँ पर हमारा 6 पीस बेड बनाया गया है। उस तरीके से थर्सडे के दिन 32 है, तो टोटल 8 पीस बेड बना दिया गया। तो इस तरीके से केवल आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। और कुछ हो सकता है कि आगे चलकर क्वेश्चन रहे एग्जाम्पल्स में, है ना। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, तो आपको केवल ड्राइंग को देख करके आंसर बता देना है कि किस दिन कितने बेड बेचे गए। मतलब यहाँ पर तो अभी हमें ये दिया हुआ था, मान लो अगर ये नहीं दिया रहता, हमें केवल ड्राइंग दिया रहता और पूछा जाता कि बताइए कि ट्यूसडे के दिन कितने बेड बेचे गए थे, तो हम दिमाग लगा लेते कि भैया एक बेड का मतलब है 4, यानी कि ट्यूसडे के दिन 4 3 12 बेड बेचे गए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिक्टोग्राफ होता क्या है। अब आइए जो एक्सरसाइज है हम उसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 23। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग ए वीक आर गिवन बिलो। यानी कि कितने स्टूडेंट एक क्लास में क्या करते हैं, एब्सेंट होते हैं, वो बताया गया है। जैसे मंडे के दिन मान लो, जैसे हम क्लास 6 का ही ले लेते हैं, मंडे के दिन क्लास 6 में 6 बच्चे एब्सेंट थे, ट्यूसडे के दिन 2 बच्चे एब्सेंट हुए, वेडनेसडे के दिन 4 बच्चे, फिर थर्सडे के दिन 2 बच्चे और फ्राइडे के दिन 8 बच्चे टोटल एब्सेंट हुए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक पिक्टोग्राफ बनाना है, ड्रॉ द पिक्टोग्राफ। और क्या करना है, अगर हम एक बच्चा का ड्राइंग बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर टोटल 2 एब्सेंट हुए हैं। समझ आ रहा है बात ना। जैसे मंडे के दिन अगर 6 एब्सेंट हुए हैं, तो टोटल कितने ड्राइंग बनेंगे, 3 ड्राइंग बनेंगे, तब ना 2 3 जा 6 का लाएगा हमारा। आइए मैं अपना टेबल बना लेता हूँ अच्छा सा, उसके बाद फिर हम ड्रा करेंगे। देखो सबसे पहले इस तरीके से आपको भी एक टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल बनाने वाला मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, मुझे 2 से 3 मिनट लगे इस टेबल को बनाने में। आप क्या रखो ना, अपना कॉपी जो रहता है ना सिंपल लाइनिंग वाला, उस कॉपी में बनाना, आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। आपको ये लाइन नहीं करना पड़ेगा, सिंपल 2 लाइन्स बनाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, डे में आप डालो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्योंकि हमें फ्राइडे तक ही दिया है। एक्चुअल में यहाँ सैटरडे भी होना चाहिए था हमारा, क्योंकि वीक में तो सैटरडे के दिन भी स्कूल लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको सैटरडे के दिन छुट्टी मिल जाता है, केवल संडे के दिन मिलता है। तो यहाँ पर हमें सैटरडे का भी देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम फ्राइडे तक लिख लेते हैं, जितना दिया उतना ही करते हैं। अब मंडे के दिन कितने एब्सेंट हुए थे, तो टोटल 6 एब्सेंट हुए थे। और यहाँ पे हमें स्केल कितना बोला गया है कि एक बच्चा यानी कि 2 एब्सेंट, यानी कि अगर हम एक बच्चे का ड्राइंग बनाते हैं, इसका मतलब वो 2 एब्सेंट होगा। तो टोटल 6 बच्चे एब्सेंट हुए थे, तो हम यहाँ पर 3 बच्चों का ड्राइंग बनाएंगे। चलो ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है, मैं ना ऐसे बना देता हूँ। कैसे बनाऊँ, रुको देख लेता हूँ, ऐसे ऐसे बनाया है। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर लेता हूँ, एक बार बनेगा तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको भी ज़रूरी नहीं है ना कि एकदम ड्राइंग एकदम अच्छे से बनाना है, केवल आप शो अच्छे से कर देना ताकि वो समझ में आ जाए। अरे बाप रे, इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत का काम है।
तो ये देखो मैं एक अच्छा से बनाता हूँ, फिर बाकी मैं ख़राब बनाऊँगा, बता दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा एक बच्चा, ठीक है। इसका हाथ बना देते हैं, इधर भी हाथ बना देते हैं, यहाँ पे आँख और कान मुँह बना देते हैं, ठीक है। तो हम लोग टोटल इसी टाइप से कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिंपल अब देखो ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे। ये हम लोग बचपन में ड्रॉ करते थे। एक और बना देता हूँ, ये देखो टोटल 3 बच्चे बन गए, यानी कि। और आपको एग्जाम में भी ना इसी तरीके से बना लेना, अपने टीचर से आप बात कर लेना। टीचर ही बोलते, मैं तो अपने बच्चों को इसी तरीके से बोलूँगा कि अगर आपको बनाना आता है, अच्छे से बन जाता है ड्राइंग, तो आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइम नहीं है आपके पास एग्जाम में, टाइम वेस्ट मत करना, फिर इस तरीके से बनाने में टाइम लग जाएगा। तो केवल आप 3 पीस ऐसे बना देना। तो मंडे के दिन 3 पीस बन गए, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 6 स्टूडेंट हो गए। उस तरीके से ट्यूसडे के दिन टोटल कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, 2 एब्सेंट थे। तो केवल हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पीस ड्राइंग ऐसे बना देंगे। उसके बाद वेडनेसडे के दिन हमारे पास कितने बच्चे एब्सेंट थे, 4 बच्चे थे, यानी कि 2 बनाना पड़ेगा तब ना, 2 और ये 2 मिल करके हो जाएंगे हमारा 4। उसके बाद फिर थर्सडे के दिन 2 एब्सेंट फिर से थे, तो वहाँ पर भी केवल हम 1 पीस बना देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। और उसके बाद फ्राइडे के दिन हमारे पास कितने थे, टोटल 8 बच्चे एब्सेंट थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4 पीस बनाना पड़ेगा, तब 4 2 हमारा 8 हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी पिक्टोग्राफ बनाओ तो लास्ट में स्केल देना मत भूलना कभी भी। जब कभी बार ग्राफ या कोई से भी ग्राफ बनाया जाता है ना, तो उसका स्केल देना जरूर रहता है। अब स्केल मतलब ये नहीं कि ये वाला स्केल उठा करके दे दिए, मतलब स्केल का मतलब है कि वो कितने को आप शो कर रहे हो, यानी कि अगर आप एक ड्राइंग बनाए हो उसका मतलब कितना है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि हमने एक ड्राइंग जो इस तरीके से बनाया है उसका मतलब होता है, इस तरीके से 3 लाइन कर लेना और उसके बाद लिख देना इसका मतलब है कि 2 बच्चे क्या है, एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर 2 एब्सेंटीज, इस तरीके से आपको लिख लेना है। समझ में आया बात ना, ये स्केल कहलाता है, ठीक है। ये जरूर आपको लास्ट में ये जरूर बनाना है, तो लास्ट में बनाया जाता है या तो एकदम ऊपर में दिया जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में ज़्यादा बेटर रहता है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में बना दिया। समझ आ गया ना। तो इस तरीके से आपको भी बनाने हैं, ठीक है। एक बना दिया हूँ, चलो एक आध पीस और बना देता हूँ। हम इस क्वेश्चन नंबर में, जैसे देखो इस वाली वीडियो में हम 2 और 3 तक लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 4 5 और 6 ले लेंगे, क्योंकि मैं देखा हूँ कि अगर केवल एक ही वीडियो रहता है ना तो कई बार वो शो ही नहीं करता। यूट्यूब में आप सर्च करोगे ना तो सर्च करते रह जाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम कम से कम 2 वीडियो बना देंगे और दोनों के डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे का लिंक दे देंगे, ताकि आपको अगर एक वीडियो भी मिल जाए तो दूसरा आसानी से मिल जाए। तो चलो देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ स्टूल इन 5 रूम्स ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ स्टूल दे दिया गया है, ठीक है। रूम नंबर 1 में 30 स्टूल है, 2 में 40 स्टूल है, रूम नंबर 3 में 60 स्कूल है ना, स्टूल है। 4 नंबर रूम में ये क्या है, रूम का नंबर दिया हुआ है। 4 नंबर के रूम में 50 स्टूल है और 5th नंबर के रूम में 20 स्टूल है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक स्टूल बनाना है और एक स्टूल का मतलब होगा 10 स्टूल। यानी कि अगर हम लोग रूम नंबर फर्स्ट में बना रहे हैं, रूम नंबर फर्स्ट में अगर हम शो कर रहे हैं तो हमारा टोटल कितने स्टूल बनेंगे, टोटल 3 पीस स्टूल बनेंगे। तब ना हमारा 10 और 10 30 हो जाएगा। रूम नंबर 4 में 40 लाना है तो कितना पीस बनाना पड़ेगा, 4 पीस बनाना पड़ेगा। तो चलो ये तो एकदम सिंपल है, इसको तो आप खुद से कर लेना। 10 वाला है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। उस तरीके से रूम नंबर 3 में आपको कितने लाने हैं, 60 पीस स्टूल लाने हैं। तो क्या करना, 6 पीस स्टूल बना देना और लास्ट में ये स्केल जरूर बता देना कि 1 स्टूल जो हमने बनाया है वो इक्वल है 10 स्टूल के बराबर है। सुना ये बात। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड करता हूँ और इसी को मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 5 5 करके ना, थोड़ा सा आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओ। कन्फ्यूज़ होने की वजह से जरूरत नहीं है, आप क्लास 6 में पहुँच गए हो, आपको डिवाइड मल्टीप्लाई आता ही है, तो आराम से बन जाएगा। देखो क्या है, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन वेरियस सब्जेक्ट आर गिवन बिलो, यानी कितने स्टूडेंट पास होते हैं किस सब्जेक्ट में वो बताया गया है। जैसे क्लास 6 में टेस्ट हुआ मान लो, तो इंग्लिश में 15 बच्चे पास हो गए, मैथ में 25 बच्चे पास हो गए, 10 हिंदी में, अच्छा मुझे लगता है मैथ मेरे तरह ही कोई टीचर अच्छा वाला बना रहा होगा इसीलिए इतने अच्छे पास हो गए। अरे हिंदी में केवल 10 ही पास हुए, क्या भाई क्या वजह हो गया। और ड्राइंग में 20 बच्चे पास हो गए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, स्केल बनाना है, इसी तरीके से पिक्टोग्राफ बनाना है और एक स्टूडेंट का मतलब हो जाएगा 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट। तो जैसे मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाया था ना, अच्छा सा प्यारा सा ये वाला ड्राइंग, इसी तरीके से बेटा मैं भी यहाँ पर भी ड्राइंग बनाने वाला हूँ, हंसना कोई भी मत। चलो आज हम इसका प्लेट वो बना लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए हमने बना लिया एक टेबल। अब आइए जल्दी से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चाहो तो आप पहले स्केल भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया ना एक ड्राइंग का मतलब 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे में थोड़ा सा दे देता हूँ कि अगर मैं एक इस तरीके से स्टूडेंट बनाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट में से थोड़ा सा सुंदर सा बनाएंगे इस तरीके से। तो एक स्टूडेंट यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट, तो टोटल 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट, ठीक है। या फिर आप पास्ट स्टूडेंट भी शॉर्टकट में लिख सकते हो, सक्सेसफुल वगैरह अगर आप नहीं लिख रहे हो तो लिख सकते हो पास भी। तो देखो क्या पे हमारे पास टोटल 5 है एक ड्रॉ के मतलब। यहाँ पे देखो इंग्लिश में हमको कितने बनाने हैं, इंग्लिश में टोटल 15 बच्चे पास हुए हैं, यानी कि हम 5 3 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 होता है। यानी कि अगर हम इंग्लिश में क्या करेंगे 3 पीस ड्राइंग बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो हम इंग्लिश में 3 पीस ड्राइंग बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 बच्चा बन गया पास वाला, पास हुआ इसलिए इसमें हम थोड़ी स्माइल दिलवा देते हैं। सेकेंड वाला भी पास हो गया
और ये थर्ड बच्चा भी पास हो गया। तो टोटल हमारे कितने हो गए 5 3 जा 15। इस तरीके से आपको करवाना था, ठीक है। उसके बाद मैथ में 25 है, तो एक ड्राइंग का मतलब होता है 5, तो 25 के लिए हम कितना पीस बनाएंगे जल्दी बताओ। वेरी गुड, 5 पीस ड्राइंग बनाएंगे, क्योंकि 5 5 जो हमारा 25 होता है। तो चलो हम यहाँ पर 5 पीस ड्राइंग बना देते हैं। ये 1 2 3 4 और 5, तो मैथ में टोटल 25 स्टूडेंट पास हो गए। तो ये हमने बना दिया 5 पीस ड्राइंग। उसके बाद फिर अब हमारे पास अगला नंबर कौन सा है, हिंदी का। हिंदी में कितने पास हुए हैं, 10 पास हुए हैं, बहुत कम पास हुए हैं। लगता है आपने मन लगाकर हिंदी में नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल 2 ही ड्राइंग बनेंगे, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसका मतलब भी 5 स्टूडेंट और इसका मतलब भी 5 स्टूडेंट, तो 5 5 हो जाएंगे हमारे 10, ठीक है। और ड्राइंग के सब्जेक्ट में तो मैं पक्का फेल हो जाता है। यहाँ पर कितने टोटल 20 बच्चे पास हुए हैं, तो 5 के डबल कितने टाइम हम पढ़ें, तो 5 4 जा होता है 20, यानी कि हम यहाँ पर 4 पीस ड्राइंग बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ का काम कंप्लीट। समझा गया ना। और आपको भी ऐसी ड्राइंग बनाना है ना, एकदम जैसे बुक में स्केल दिया हुआ ना, सेम टू सेम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इस तरीके से लास्ट में स्केल दे देना कि सर हमने इस तरीके से ड्राइंग बनाया है, इसका मतलब होता है 5 स्टूडेंट, ठीक है। उस तरीके से टेबल भी वहाँ पर बुक में एकदम टफ दिया हुआ है, 3D डायमेंशन में दिया है, तो टेबल भी एकदम सिंपल वाला बना लेना। जैसे कि इस तरीके से बना लेना, एक ऐसे करना डब्बा बनाना, ठीक है। उसके बाद इधर ऐसे हो गया एक लाइन, एक इधर लाइन हो गया। चाहो तो एक यहाँ पर भी, या फिर इधर ऐसे आप बढ़ा करके ऐसे दे सकते हो। इस तरीके से आप अपने हिसाब से बना लेना, जैसे भी आपको टेबल अच्छा लगे। नॉर्मल भी बनाना तो भी चलेगा, टफ भी बनाना तो भी चलेगा। हम लोग कैसे तो बनाते थे बचपन में, ध्यान से उतर जा रहा है थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा टेढ़ा लाइन ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, ये होता है अच्छा सा टेबल। टेबल का हमारा सिंबल दिख रहा है ना, तो इस तरीके से आप टेबल बनाना, एक डब्बा बना लेना रेक्टेंगल, और थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी लाइन कर देना, इस तरीके से 3 लाइन्स कर लेना, वो बन जाएगा हमारा टेबल। समझ आ गया बात। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे करना है पिक्टोग्राफ, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे आप खुद से कीजिएगा, और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद से कर लेना, एकदम ईजी है क्वेश्चन नंबर 4 भी, 2 की तरह ही है। देख लो यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर 5 और 6 केवल बच जाएगा, उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय शॉपकीपर, है ना। 6 मंथ में हमको दिए गए हैं, यानी कि मार्च में कितना फैन बेचता है, अप्रैल में कितने फैन उसने बेचे, है ना, मई में कितने फैन सेल्ड किए, जून में, जुलाई में और अगस्त में कितने फैन बेचे, वो बताया गया है। तो यहाँ पर स्केल बना लेना है फैन का, और एक फैन अगर आप बना रहे हो उसका मतलब कि 10 फैन हो रहा है। तो मार्च के डब्बे में तो आपको कितना हो जाएगा 30 है, यानी कि टोटल 3 पीस फैन बनाना पड़ेगा। लिख लेना मंथ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट और मंथ लिख लेना आप, और इस साइड बना देना नंबर ऑफ फैन सोल्ड का। तो 30 आ रहा है, यानी कि 3 पीस फैन बना देना। अप्रैल में 40 आ रहा है, यानी कि 4 पीस बना देना। मई में 60 आ रहा है, यानी कि 6 पीस बना देना। तो एकदम ये सिंपल है। 10 वाला जहाँ पर भी आता है तो उसमें आपको टेबल भी नहीं पढ़ना पड़ता, साफ सब दिख जाता है कि 60 है तो 6 पीस बनेगा, 50 है तो 5 पीस फैन बनेगा। तो ये 2 और 4 नंबर का आप खुद से ट्राई करना, सॉल्व करने का बहुत ही ईजी है, ठीक है, बनाना। अब यहाँ पर तो कमेंट बॉक्स में फोटो का तो डायग्राम का वो रहता है नहीं ऑप्शन, ये तो मैं आपसे फोटो भी जरूर मंगाता और जरूर चेक करता हूँ उससे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको 5 और 6 बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।